यूके के अंदर जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ही ठंडी हैं और गर्मी है तो 20-25 तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें आप आधी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, रात के टाइम फिर भी अपर पहन लेते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेदर है ना वो बहुत गर्म भी है और बहुत ठंडा भी है। जोन लेयर का ना प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है और वहाँ गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कि आपको तकरीबन 15 से 20 या 25 आराम से मिल ही जाता है। और ये भी है कि यार देखिए यूके के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज फिलहाल थोड़ी सी कम है क्योंकि वो सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। यूके के अंदर ये कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यूके के अंदर अगर आप PSW वगैरह के ऊपर हैं तो आप ले ली बात है, वहाँ पर आप 3000 पाउंड आराम से कर लेते हैं। अगर टैक्स कट जाए तो 2500-2200 जो डिपेंड करते हो बन जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अगर आप फुल PSW के ऊपर है ले ली बात है, $3500 से $4000 ये 7000 भी कमा सकते हैं। यूके के अंदर आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट और 1 साल की IHS फीस वगैरह दे के दिखानी पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको 2 साल का सारा कुछ दिखाना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी हेल्थ भी आ जाती है, आपका वीज़ा भी आ जाता है, ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो एज यूजुअल जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने कहा था कि यार हम ना एक कैंपेन चलाने वाले हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, जिस तरह के हम कंपैरिजन करने लगे हैं इस टाइम यूके और ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले यूके और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉस्ट है, जो लिविंग एक्सपेंस है, वो दोनों में सेम ही है। वो पाउंड में तो डॉलर में है, तो आप जो करेंसी का फ़र्क देखेंगे उसके अंदर पाउंड ज़रा ऊपर है, बट थिंग इज़ के वो दोनों सेम ही हो जाते हैं। बचता वहाँ भी कुछ तो बचता वहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये एक अलग हकीकत है, लेकिन बचाने पे लोग बहुत कुछ बचा जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि दोनों में जो लिविंग एक्सपेंस है दोनों में सेम है। दूसरी बात ये कि यार देखें जो यूके एक ना ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ और ओल्ड एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो उसके अंदर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सबसे ओल्ड है, ठीक है। तो वहाँ का एजुकेशन लेवल जो है सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। और बाकी अगर आप देख लें ऑस्ट्रेलियन साइड के ऊपर तो वो रिसर्च बेस के ऊपर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ANU हो गई, सिडनी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गई। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपने किसके ऊपर प्रेफरेंस करनी है। बट द थिंग इज़ कि यार वो सबसे ओल्ड है। आप कैम्ब्रिज के अंदर देखें, जो मैंने सुना है कैम्ब्रिज के अंदर बेसिकली ये भी है कि अगर आप जनाब यारा अच्छे नंबर लेते हैं, ठीक है, सपोज अगर आपके नंबर 800 है तो आपको वहाँ पर अकोमोडेशन भी मिलती है, अगर कम है तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती। तो ये भी चीज़ वहाँ पर मौजूद है पड़ी। तो वहाँ पर बहुत हाई टैलेंटेड लोग पढ़े हुए हैं कैम्ब्रिज के अंदर। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मास्टर के लिए वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है और कर भी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका जो PSW है बड़ा वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको कितना दे रहे हैं। बट यूके के अंदर 2 साल से ज़्यादा नहीं है, 2 साल ही है। वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्सिटी कितना दे रही है, 2 साल, 3 साल, 4 साल डिपेंड करता है। तो यूके के अंदर 2 साल ही, अगर आप PhD करें तो उसमें ज़्यादा है बड़ा। जो मास्टर की बात की जाए तो यूके के अंदर मास्टर 1 साल का है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मास्टर 2 साल का है। पार्ट टाइम की बात की जाए तो देखिए यार पार्ट टाइम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ मच बेटर इस लिहाज से, क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं 100% राइट हूँ उस चीज़ के ऊपर। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कि जिस तरह हमें यूके में हम जब काम कर रहे हैं तो हमें 20 आवर्स अलाउड है, वहाँ भी 20 आवर्स अलाउड है। बट इसके अंदर एक चीज़ है, वो चीज़ ये है कि देखिए जो हम यूके के अंदर सपोज हम क्या टेक अवे पे काम करते हो, कहते हैं यार आप 18 घंटे काम करो, 20 घंटे, कुछ कहते हैं 50 पाउंड से ज़्यादा नहीं देंगे, या ज़्यादा घंटे कर लो तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अपने वो पैसे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घंटे बढ़ा देंगे। तो उसके अंदर ये होता है कि यार वो बंदा थक जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कि आपको तकरीबन 15 से 20 या 25 आराम से मिल ही जाता है, ठीक है। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पे जो उन्होंने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उस लिहाज से। यूके के अंदर मैं खुद मौजूद हूँ तो मुझे वहाँ का सारा कुछ पता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन भी आपने खुद ही देखना है। बट ये कि ना वहाँ इसलिए बेहतर है कि वहाँ थोड़ा सा ये कि यार कैश का जो काम है ना वो थोड़ा कम है, लेकिन आपको फिक्स नहीं करते, आपको पे रेट अच्छा देते हैं। हाँ, और ये भी है कि यार देखिए यूके के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज फिलहाल थोड़ी सी कम है क्योंकि वो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है पड़ी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कि काफ़ी सारे एरिया खाली हैं, फिर वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जॉब वगैरह मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू यूके। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 महीने यूके में लग रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 महीने लग जाएंगे या 1 महीना लग जाएगा। तो डिपेंड करता है, किसी को नहीं भी मिलती, किसी को मिल जाती है रेफरेंस। तो ये डिपेंड करता है, ये आपने खुद कंपैरिजन करने के। बट वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मच बेटर है। अच्छा, तो एक मेन पॉइंट ये भी है, देखें जो ड्राइविंग के लिहाज से मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ, यूके के अंदर भी आपको 1 साल से ज़्यादा ड्राइविंग इंटरनेशनल अलाउड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको अलाउड नहीं है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बनवा के जाओ, गाड़ी वगैरह ऊबर वगैरह के ऊपर काम आ ही जाती है, ऊबर ना ही तो कुछ और हो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप लाइसेंस बनवाएंगे दोनों साइड के ऊपर, पहली बात है वहाँ गाड़ी होना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। यूके ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो काफ़ी वसी
वसी है, यूके बहुत छोटा है, तो वहाँ पर आपको 1 घंटे के अंदर दूसरे सिटी में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, तो उस लिहाज से गाड़ी मस्ट है बड़ी। यूके के अंदर ये कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप कभी बाजू का ट्रेन के ऊपर चले जाते हो, आपको इतना मसला नहीं होता उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं वेदर के ऊपर। देखिए थोड़ी सी ओजोन लेयर का ना प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है और वहाँ गर्मी पड़ती है। सो मैं ये आपको कह सकता हूँ, जिस तरह के हम लोग हैं, ये हम हैं मतलब कि मिडिल ईस्ट में नहीं आते, एशिया में आते हैं, तो उसके अंदर ये कि हम थोड़े गर्मी की ज़्यादा आदत होती है, ठीक है, हमें गर्मी से कोई मसला नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेदर है ना वो बहुत गर्म भी है और बहुत ठंडा भी है, तो उस लिहाज से हम दोनों के लिए बेहतर है, ठीक है, हमारे लिए बेहतर है। और एज़ कम्पेयर टू यूके, तो देखें यूके के अंदर जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ही ठंडी हैं, और गर्मी है तो 20-25 तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें आप आधी शर्ट पहन घूम सकते, रात के टाइम फिर भी अपर पहन लेता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। उधर ये है बड़ा। बाकी रही बात टेम्परेचर की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई थिंक सो मैंने जो सुना 35 तक भी जाता है, तो वेदर के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, और यूके वेदर के लिहाज से नहीं इतना अच्छा, क्योंकि आपको ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है, और उस लिहाज से भी आपने खुद देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ गए हैं, तो क्लियरली बात है यार हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन आप आदी हो गए हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें पता हो यार गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपके पास 2 सीज़न होते हैं। अच्छा, तो देखें यूके के अंदर अगर आप PSW वगैरह के ऊपर हैं, तो आप क्लियरली बात है वहाँ पर आप 3000 पाउंड आराम से कर लेते हैं, अगर टैक्स कट जाए तो 2500-2200 जो डिपेंड करते हो बन जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अगर आप फुल PSW के ऊपर हैं, क्लियरली बात है $3500 से $4000 ये 7000 भी कमा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। और अब बात करते हैं हम यार देखिए जो PR रूट है, PR रूट के अंदर ये होता है कि यार कि अगर हमने सबसे पहले कि यूके ने अपना रूल जो चेंज किया था, उसके बताया कि आप एजुकेशन के ऊपर फ़ौरन जाके अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो लोग पहले करते थे, अब वो कंप्लीट करना पड़ता है, मस्ट है। उसके बाद आपको मिलता है PSW, उस PSW के टाइम के अंदर आप पे डिपेंड होता है कि क्या आप कन्वर्ट कर लें या फिर जो भी आपने बाय करना है कर लें। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, वहाँ पर स्टेट पॉइंट्स होते हैं, देखना होता है कि यार कि बिना आपको बाज़ औक़ात ये था पहले कि आप 185 पॉइंट्स के ऊपर आपको PR मिल जाती थी, तो अब वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, वो 190 या फिर इस तरह होता है कि वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि यार कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, वो कंप्लीट हो गए, फिर आपकी जॉब के पॉइंट्स होते हैं, फिर वो चीज़ें मिला के देखना पड़ता है कि यार कि आपके कितने पॉइंट बने, उसके मुताबिक आपको फिर जनाब आला PR भी मिल सकती है। अब सीन ये है कि अब इसके अंदर मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है तो काइंडली वो आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर, तो मैं ज़रूर उसको देखूंगा और अपना हाईलाइट भी करूंगा। और दूसरी बात यह कि देखें आप वाज़ों का ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो मूव होना चाह रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, क्यों उनको बड़ा अरसा हो गया वहाँ पर लेकिन उनको PR नहीं मिली, क्यों, क्योंकि वहाँ पॉइंट्स का मसला होता है, फिर वो दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर पॉइंट्स बेहतर होते हैं, काफ़ी सारे वो रीजन्स वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोग वहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये कि ना आपको वीज़ा मुश्किल देता है, बट जब दे देता है तो आपको वहाँ पर इजीली सब कुछ मिल भी जाता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूके बहुत टफ है और बहुत मुश्किल है इस मामले में। अच्छा जी, तो एक और चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, देखिए जो जियोग्राफी है अपनी वो यूके की वैसे बहुत अच्छी है। अब रीज़न क्योंकि आप डोवर से जाते हैं, डोवर से आगे आपको फ्रांस भी लग गया तो घंटे के ऊपर आप जा सकते हैं, और एक घंटे के लिए आप घंटे के अंदर ही आप फ्रांस पहुँच जाते हैं। तो वहाँ का जियोग्राफी क्योंकि आपको साथ में यूरोप लगता है और तुम्हें आपको पता है कि यार कि वहाँ पर बहुत सारी एक्सेस मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ये कि यार देखें चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूजीलैंड जा सकते हैं, बाकी नहीं तो 3 घंटे बाद मतलब कि आपको फ़्लाइट तो ज़रूरी लेनी पड़ेगी, दैन जाके इंडोनेशिया, फिर कहीं आप जाके अगर आपने फ़्लाइट लेनी है तो 8-9-10 घंटे बाद आप वहाँ पर यूके में पहुँचते हैं, तो फिर वहाँ पर आप ट्रांजिट करते हैं, आप USA जाते हैं, तो उस लिहाज से आपको फ़्लाइट काफ़ी लेनी पड़ती हैं। बट यूके का जियोग्राफी इस लिहाज से बहुत अच्छा है, तो वहाँ क्लियरली बात है यार कि आप वहाँ पर यूरोप में फिर घूम फिर सकते हैं। दूसरी बात है कि यार देखें यूके के अंदर आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट और 1 साल की IHS फीस वगैरह दे के दिखानी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको 2 साल का सारा कुछ दिखाना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी हेल्थ भी आ जाती है, आपका वीज़ा भी आ जाता है, ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है, तो वो आपने 2 साल का वहाँ पर दिखाना होता है। अच्छा, तो देखें जो मैंने यूके के ऊपर जो एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूके के अंदर आपको कितनी कॉस्ट लग सकती है। बाकी यार देखिए हम प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से देखें, जॉब के अंदर देखा जाए तो देखें यूके के अंदर थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है जॉब के लिहाज से, क्योंकि आपने जॉब पे जनरल आना है, बट थोड़ी सी हम कह सकते हैं टफ, जिसको कह सकते हैं टफ लाइफ है। बट एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका लाइफस्टाइल बाहर है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स है, चिल माहौल है, तो आप जॉब भी करते हैं तो आपको इशू नहीं होता, आपको फील भी नहीं होता, क्योंकि यूके के अंदर थोड़ा सा जो टेम्परेचर है ना, या टेम्परेचर कह रहा हूँ, मौसम वो डिप्रेशन है, वहाँ पर इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो उनका लाइफस्टाइल है ना
वो आप देखेंगे तो उनका लाइफस्टाइल यूएसए से मिलता जुलता है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूके उनका वेदर ही ऐसा है कि आप परेशान हो जाते हो। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया जो है वो मच बेटर है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, रिलैक्सिंग के लिहाज से, और यूके प्रोफेशनल से जॉब के लिहाज से अच्छा है, बट मौसम के लिहाज से अच्छा नहीं है। और रही बात इस चीज़ की, देखें हेल्थ केयर तो दोनों में अलाउड है। आइए वहाँ पर NHS है पड़ा जो किसी काम का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर जनाब इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम होता है जो आपको लेना पड़ता है और वहाँ भी लेना पड़ता है। तो दोनों में आपने कंपैरिजन भी खुद ही देखना है, वहाँ पर किस तरह का काम करता है, वहाँ मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। देखिए जो मेरे फ्रेंड बता रहे हैं वो NHS से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम जब NHS में 8 घंटे वेट करना पड़ता है तो वहाँ आपको 1-2 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट आपको आराम से ईजिली मिल जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं आखिरी 3 पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। पहला, देखें जो अकोमोडेशन है ना वो डॉलर और पाउंड के हिसाब से, अगर आप शेयर में जा रहे हैं तो वहाँ भी सस्ती है, अगर आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में शेयर के लिहाज से वहाँ भी सस्ती है। बाज़ औक़ात अकोमोडेशन आपको मिल जाती है लेकिन वो यूके में एक्सपेंसिव है, वहाँ $1500 $2000 में मिल जाएगी। अब वो उन पे डिपेंड है कि यार कि वो कितना कमा रहे हैं उस लिहाज से। दूसरा जो की पॉइंट ये है कि यार जो इंटर्नशिप सिस्टम है वो दोनों मुल्कों में कॉमन है, ठीक है, जिसके अंदर आप वहाँ पर काम करते हैं। तो यूके में बाज़ औक़ात आपको इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलते, ऑस्ट्रेलिया में भी शायद नहीं मिलते। उसका ये कि आप उसके अंदर हेल्पफुल हो जाते हैं कि आप जनाब आगे जब वो एक्सपीरियंस आपकी CV में ऐड हो जाता है तो आपको आगे हेल्प हो जाती है कि अप्लाई करने में, बाकी चीज़ों में। थर्ड ये कि यार जो यूके के अंदर जो पॉलिसीज़ है ना वो सख्त होती जा रही हैं आए दिन, ठीक है, PR के लिए, तो वो चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ऑस्ट्रेलिया पॉइंट बेस के ऊपर डिफरेंट है, बट पॉइंट बेस के ऊपर है कि जिस तरह कनाडा में पॉइंट बेस है तो वो पॉइंट बेस के ऊपर चलते हैं, दैन जाकर आपको PR का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया, कुछ गलतियां हो गई हो तो आपको मैंने बता सकते हैं क्योंकि आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये कि ना आपके पास पोर्टल मौजूद होता है कि आप पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जितनी एक्यूरेट हो सकती है। और ये कि यार देखिए मेरी अगर आपने कंसल्टेंसी लेनी है तो क्लियरली बात है यार वो पेड है, उसके ऊपर ये है कि क्लियरली बात है आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको उसकी चार्जेस लूँगा, जो कि छुपी भी बात नहीं, सीधी बात है। तो उस लिहाज से आपने कंपैरिजन देखते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट कंट्री के अबाउट।